हमें पूर्ण विश्वास है कि हम आने वाला समय में ठीक हो जाएंगे। अपना सब कुछ अर्पित कर दिए बाबा पर ही। हम तो बहुत किस्मत वाले हैं जो हमको बाबा अपना इतना बड़ा दंड दे करके भी अपना सेवा करने के लिए बुलवा लिए हैं। मेरा घर दरभंगा हुआ, ठीक है ना। हम दोनों पति पत्नी यहाँ 2.25 साल से यहाँ रहते हैं। आप बाबा के पूर्ण रूप से जहाँ तक होता है इनके आशीर्वाद से पूर्ण रूप से सेवा करते हैं। सुबह में 3 बजे सुबह में उठते हैं प्रतिदिन। अच्छा। प्रतिदिन सुबह में उठे, आने के बाद प्रणाम करते हैं सबसे पहले बाहर में। उसके बाद यहाँ पूरा एकदम साफ सफाई करते हैं। कुछ मांगना ही नहीं है। अच्छा। मांगे क्या, सब चीज़ तो दिए। इतना सुंदर हाथ दिए हुए, इतना सुंदर आँख दिए हुए, इतना सुंदर शरीर दिए हुए, अब क्या चाहिए। और नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम हड़िया सूर्य मंदिर के पास हैं और ये नवादा ज़िले के नारदीगंज ब्लॉक में पड़ता है और इसे द्वापर युगीन सूर्य मंदिर माना जाता है। तो यहाँ पे हम अभी एक सज्जन मिले हैं तो जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हड़िया सूर्य मंदिर की जो आस्था है वो केवल नवादा वासियों के लिए नहीं, दूर दराज के लोग भी यहाँ पे आते हैं। और इनके बारे में जो जानकारी मिली है, ये लंबे समय से यहाँ पे इनकी पूजा आराधना में लगे हुए हैं और इन्हें एक अच्छा सुकून मिल रहा है। तो हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कब से लगे हुए हैं, इनकी क्या आस्था है। तो अपने पहले नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम मुकेश प्रसाद हुआ, मेरा घर दरभंगा हुआ, ठीक है ना। हम दोनों पति पत्नी यहाँ 2.25 साल से यहाँ रहते हैं। आप बाबा के पूर्ण रूप से जहाँ तक होता है इनके आशीर्वाद से पूर्ण रूप से सेवा करते हैं, ठीक है ना। सुबह में 3 बजे उठते हैं, प्रतिदिन यहाँ साफ़ सफाई करते हैं। साफ़ सफाई करने के बाद दंडवत प्रणाम करते हैं। उसके बाद बाबा को स्नान करवाते हैं। स्नान करवाने के बाद उनको शरीर को पोंछते हैं, फिर घी लगाते हैं। उनके बाद उनका वस्त्र बदलते हैं। वस्त्र बदलने के बाद पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, नेत्रोपनिषद का पाठ करते हैं। उसके बाद सूर्य पुराण का पाठ करते हैं। यही सब किताब सब, हनुमान चालीसा ये सब पढ़ते हैं। यही सब दिनचर्या है मेरा। यहाँ प्रतिदिन यहीं रहना है, यहीं खाना है, यहीं सोना है। यहाँ 2.25 साल से हम रह रहे हैं। 2.25 साल से। 2.25 साल हो गए। 2.25 साल हो गया। उन्हें कितना छठ पार कर गए? माने ये चौथा छठ पार करेगा। अच्छा। तो कब तक रहने का कोई इरादा? समथिंग 5 साल। 5 साल तक रहने का? हाँ, 5 साल तक रहने का इरादा। तो यहाँ के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? हमारा ससुराल नवादे पड़ता है, अच्छा। ठीक है ना। नवादा में ही पड़ता है, वहीं से हमको जानकारी मिला, तभी हम यहाँ आए। तो मैंने क्या कुछ खास दिक्कत थी क्या? हाँ, खास दिक्कत थी। यहाँ सफ़ेद दाग से हम पीड़ित थे। अच्छा, तो राहत मिली? हाँ, राहत मिल रही है और आगे मिलेगी भी। हमको पूर्ण विश्वास है कि हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा, पहले ज़्यादा था? हाँ, ज़्यादा था, कुछ कमा है, समझे। राहत मिल रहा है, लेकिन कोनो चीज़ बढ़ने के बाद समय न लगता, उसमें कुछ समय लगेगा। अच्छा, तो सेवा का क्या रूटीन है? कितने बजे उठ जाते हैं? सुबह में 3 बजे सुबह में उठते हैं प्रतिदिन। अच्छा। प्रतिदिन सुबह में उठे, आने के बाद प्रणाम करते हैं सबसे पहले बाहर में। उसके बाद यहाँ पूरा एकदम साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। उधर दुर्गा मंडप है, उधर साफ सफाई करते हैं। हनुमान मंदिर, भोला का मंदिर, इधर सब साफ सफाई किए। फिर स्नान करने के बाद भीतर घुसते हैं, भीतर में साफ सफाई करते हैं। उसके बाद बाबा का स्नान करवाते हैं। स्नान करवाने के बाद उनका वस्त्र बदलते हैं, घी लगाते हैं, प्रतिदिन इत्र लगाते हैं। यही सब दिनचर्या। प्रतिदिन पूजा अर्चना, आरती, मंगल आरती सुबह में भी करते हैं, मंगल आरती, और शाम में भी मंगल आरती करते हैं। मैंने 24 घंटे बाबा के लिए? हाँ, कोशिश रहता है कि इन्हीं में समर्पित रहें। और कोई काम भी करते हैं? कहीं कुछ काम नहीं। पति पत्नी दोनों? हाँ, पति पत्नी दोनों रहते हैं। दोनों आदमी पूर्ण रूप से बेरोजगार हैं। दोनों आदमी यहीं रहते हैं। अच्छा, तालाब में स्नान करते भी हैं? हाँ, प्रतिदिन, ठंडा हो गर्मी हो, प्रतिदिन 2 टाइम 3 टाइम इसी तरह से स्नान करते हैं। गर्मी के समय में 3 टाइम बाबा को स्नान करवाते हैं। ठंडा के मौसम में 2 टाइम स्नान करवाते हैं। अच्छा, प्रतिदिन। तो अच्छा है। तालाब के बारे में क्या? तालाब के बारे में महत्व है कि यहाँ जो व्यक्ति आता है, ठीक है ना, यहाँ इस तालाब में स्नान करने के बाद जो दंडवत प्रणाम करके बाबा को जल अर्पित करता है, रविवार नमक का पूर्ण रूप से त्याग करता है और नीर और भभूति लगाता है, वह पूर्ण रूप से सफ़ेद दाग से जो पीड़ित रहता है उसको मुक्ति मिलती है। और यह पूर्ण और आस्था का मंदिर है। यहाँ जो भी व्यक्ति आता है उसका पूर्ण रूप से मनोकामना पूरा होता है। मेरे सामने में कितना व्यक्ति है, कितना का मनोकामना पूर्ण हुआ है। और आपको भी हो रहा है, लाभ मिल रहा है? हो ही रहा है, लाभ मिल ही रहा है और आगे मिलेगा भी, मुझे पूर्ण विश्वास है। सब कुछ अपना अर्पित कर दिए बाबा पर ही। सब कुछ बाबा पे छोड़ दिया? सारा चीज़ बाबा, कुछ मांगना ही नहीं है। अच्छा। मांगे क्या, सब चीज़ तो दिए। इतना सुंदर हाथ दिए हुए, इतना सुंदर आँख दिए हुए, इतना सुंदर शरीर दिए हुए, अब क्या चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम आने वाला समय में ठीक हो जाएंगे। अपना सब कुछ अर्पित कर दिए बाबा पर ही। हम तो बहुत किस्मत वाले हैं जो हमको बाबा अपना इतना बड़ा दंड दे करके भी अपना सेवा करने के लिए बुलवा लिए हैं।
मतलब सेवा के लिए बुलवाया, बुलवा लिए। दंड नहीं, वो सेवा के लिए। सेवा के लिए ही बुलवाए हैं, अच्छा, सेवा के लिए ही आए हुए हैं। आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिलता है। घर परिवार और कैसे चलता होगा? क्योंकि आप घर लंबे परिवार जो है ना, समझे ना, एक बेटा है हम्म। जो अपने दादा दादी के पास रहता है, दोनों बेटी जो है ना हमारी नवादा में रहती है अपने मामा मामी के पास। अच्छा, हाँ, दोनों पढ़ाई, उधर भी पढ़ाई इधर भी पढ़ाई। मतलब बाकी पढ़ाई चल रहा है। हाँ। आज आपका भोजन पानी कैसे चल रहा है? भोजन पानी अपना 1000 रुपया जो है ना हमको दुकान एक किराए पर लगाए हुए वही आता, उसी से चलता है बस। उतना से चल जाता है काम? अब क्या कीजिएगा, अच्छा, क्या कीजिएगा, उसी में ना मैनेज करना पड़ता हाँ है। हाँ, पति पत्नी उतने में रह जाते हाँ, हैं। दोनों। तो पत्नी भी सेवा करते हैं? हाँ, दोनों आदमी उठते हैं। दोनों मिलके हाँ, आगे दोनों मिलकर के दोनों आदमी सवेरे में उठते हैं 3 बजे में। चलिए, आपसे बहुत जानकारी मिली। ठीक है, और बहुत हमको बहुत। लगता है कि और जिनको परेशानी होगी तो बाबा के यहाँ हाँ, यहाँ पर आवे, पूर्ण रूप से आवे, पूर्ण रूप से उनका मनोकामना पूर्ण रूप से पूरा होगा। श्रद्धा, और जहाँ पर विश्वास होगा, जहाँ पर श्रद्धा होगा, उनका मनोकामना पूर्ण रूप से पूर्ति होवे करेगा। बाबा का क्या माने आस्था है कि यहाँ आने से क्या क्या होता है? मुरादेपुर यहाँ जो है ना, जो व्यक्ति आता है जिसको बाल बच्चा नहीं होता है, जो व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित है, सफ़ेद दाग से पीड़ित है, वो सब व्यक्ति यहाँ आते हैं, उनको पूर्ण रूप से मनोकामना पूर्ण होता है। आस्था और विश्वास का छठ पर्व है। छठ पर्व में यहाँ लाखों से ऊपर व्यक्ति यहाँ आता है। 4 दिन का यहाँ पर्व रहता है। चारों दिन यहाँ चौबगली मेला लगा हुआ रहता है। 4 दिन पूर्ण रूप से यहाँ आदमी सब रहता है। रविवार को भी? हाँ, रविवार भी यहाँ पूर्ण रूप से मेला लगता है, हर रविवार को। तो ये कितना पुराना है मंदिर, कुछ पता ये है? द्वापर कालीन मंदिर है। हमको जैसे जानकारी मिला है कि ये द्वापर कालीन मंदिर है। श्री कृष्ण भगवान का ही बनाया हुआ यह मंदिर है। कृष्ण के पुत्र? हाँ, पुत्र द्वारा, जी, उन्हीं के द्वारा, सामंत द्वारा बनाया गया है। अच्छा, चलिए, आपसे बहुत जानकारी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो आदित्य देव।